बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का यूपीएससी कंपस के अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और एनसीईआरटी सीरीज लगातार चल रही है और आज क्लास 6 का जो चैप्टर हम साइंस में लेने वाले हैं वो है मटेरियल एंड मैटर्स। अब सवाल पैदा होता है, बिना देर के इसको समझते हैं कि मटेरियल्स और मैटर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। भाई देखो, पूरी दुनिया में जो भी जद्दोजहद इस समय चल रही है वो मैटर की ही है। आप बहुत हायर लेवल पर जब साइंस को पढ़ने जाते हो तो डार्क मैटर, लाइट मैटर, इस तरीके की डिस्कवरीज लगातार साइंटिस्ट करते रहते हैं। आप हिग्स बोसॉन की बात करते हो, आप दूसरे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कणों की बात करते हो। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं मैटर से एसोसिएट करती हैं, क्योंकि मैटर को समझना ही लाइफ को समझने जैसा है। एक बात सपोज करिए कि मटेरियल्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों, जो भी ऑब्जेक्ट हम अपने चारों तरफ देख रहे हैं ना, मैं नजर घुमाऊं या आप जहां से बैठकर इस क्लास को देख रहे हो वहां आप अपने चारों तरफ नजर घुमाओ, आपके सामने वुड दिखेगा, आपके सामने प्लास्टिक दिखेगा, आपके सामने कोई मेटल दिखेगा। लेकिन ये सारी चीजें, ये जो मटेरियल जिन्होंने हमें सराउंड कर रखा है, घेर रखा है, ये आई कहां से? सवाल तो यही पैदा होता है ना, क्योंकि साइंस में हम क्या है, क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने जाते हैं। पहले हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बनाते हैं और उस हाइपोथेटिकल सिचुएशन का क्या ढूंढते हैं, आंसर ढूंढते हैं। तो ये जो ऑब्जेक्ट्स जिन्होंने हमें सराउंड कर रखा है, घेर रखा है, ये किसी न किसी मटेरियल से बने होंगे। और अगर हमारे चारों तरफ सराउंडिंग में मटेरियल ही मटेरियल है, ये सारी दुनिया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बनी हुई है, तो फिर इनको जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले तो ये समझे कि मटेरियल क्या होता है। तो आप देखिए, मटेरियल इज एनी सब्सटेंस यूज्ड टू मेक एन ऑब्जेक्ट। कोई भी आप खिलौना ले लीजिए, ये पेन मेरे हाथ में है, स्टाइलस इसको बोलते हैं। आपके हाथ में पेन होगा, आप नोट्स बना रहे होंगे, आपके हाथ में कॉपी होगी, किताब होगी, या हम जिस एक माध्यम से जुड़े हैं, मान लीजिए कैमरे से रिकॉर्ड, ये सारी चीजें ऑब्जेक्ट हैं। और ये किससे बनी है? मटेरियल से बनी है। जिस सब्सटेंस से बनी है उसे हम मटेरियल के नाम से जानते हैं। अब इसमें आएगा क्या, देखिए, वुड, मेटल, प्लास्टिक, ग्लास, जितना भी सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में जितना कुछ आप देख रहे हो, फिर मैं कह रहा हूं, अब सवाल पैदा होता है कि सर हम क्या है ना, आत्मज्ञान की प्राप्ति, खुद से क्वेश्चन कर रहे हैं कि मैं कौन हूं। हम भी मटेरियल से ही बने हैं, पंच तत्वों से ये शरीर बना है। सॉइल हो, आकाश हो, बात सारी मटेरियल की है। तो आप अगर साइंस को बहुत ज्यादा क्वांटम एरिया में लेके जाएंगे, क्वांटम मैकेनिक्स में लेके जाएंगे, तो भी बात यही होती है, ये कण, ये मटेरियल, ये क्वांटा, ये है क्या भला, कहां से आ गई, इसी में साइंटिस्ट लगे। तो हम तो उसका बहुत बेसिक समझ रहे हैं, है ना। क्यों? क्योंकि हमें तो एग्जामिनेशन क्लियर करना है भाई, हमें कोई रिसर्च तो करनी नहीं। तो भाई प्लास्टिक, ग्लास, ये सब कुछ क्या है? मटेरियल्स हैं जो हमारे चारों तरफ है। अब देखिए, एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड फ्रॉम वन और मोर मटेरियल। या तो एक मटेरियल से बना होगा या बहुत सारे मटेरियल से बना होगा। कांच की ग्लास ग्लास से बनी हुई है, प्लास्टिक का सामान प्लास्टिक से, वुड का सामान वुड से। हम, ऐसा कहा जाता है कि 5 तत्वों से बने हुए हैं, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा। तो क्या है कि 5 तत्व हो गए, ये भी मटेरियल है। अब कह रहे सर हवा में कौन सा मटेरियल है? बेटा गैसें नहीं होती है ना, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारी गैसेस क्या है? इट्स ऑल अबाउट मटेरियल। फिर से ध्यान दीजिएगा, सब कुछ मटेरियल है। उसके सब्सटेंसेस के हिसाब से कितना सॉलिड, लिक्विड, गैस, वो अलग बात है, वो भी समझेंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हमें मटेरियल्स को क्लासिफाई क्यों करना होता है, तब ये बात आ गई कि मटेरियल्स तो बहुत सारे हैं, है ना, कुछ सॉलिड होगा, कुछ लिक्विड होगा, कुछ गैस होगा। ऐसे क्लासिफाई करेंगे तभी तो समझ पाइएगा कि कौन कौन सा मटेरियल किस किस श्रेणी में रखा जाएगा, इसका कलर क्या है, अगर ऑर्डर है तो ऑर्डर किस टाइप की है। अब मान लीजिए हमको नहीं पता है कि मीथेन एक हानिकारक गैस है। अब गए कहीं मीथेन थी, हमें उसके बारे में क्लासिफिकेशन था नहीं, किसी ने बताया नहीं था, हम मीथेन को मस्त एकदम स्मेल कर रहे हैं। और थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि राम नाम का सत्य, एक ही सत्य है, उसी के पास पहुंच गए। क्यों? क्योंकि साइंटिस्ट ने यह बताया कि मीथेन जहरीली है, इसलिए जरूरी है कि मटेरियल के बारे में पता हो। क्लोरीन एक जहरीली गैस है, अभी लैब में निकल आए या कहीं आप प्रयोग कर रहे हो, क्लोरीन हो, अमोनिया हो, इन गैसों से बचा जाता है। क्यों? जहरीली गैसें, हानिकारक है। तो उस तरीके से हमें अंडरस्टैंड करना होगा, क्लासिफाई करना होगा मटेरियल्स को समझने के लिए, कि हम इन्हें अच्छे से समझ पाए कि वुड क्या है। हमको किसने बताया ये लकड़ी है? कैसे पता चला ये लकड़ी है? या इस चीज को ग्लास ही कहते हैं? हमने कहा ये ग्लास है। सिंपल सा एग्जांपल लीजिए,
हमको कैसे पता कि इसको ग्लास कहते हैं? किसी ने तो बताया होगा। वही बात है कि प्रोफेशनल कम्युनिकेशन जो बहुत हाई लेवल पर पढ़ते हैं कि एक महाराज जी पूजा कर रहे थे तो अचानक से उनको छींक आई। इसको यहां पर समझा इसलिए रहा हूं, समझ लीजिए, एक बार जीवन में काम आएगा। अब छींक आई तो उसी समय ऊपर से कौवा जा रहा था और उसका एक पंख गिर गया और महाराज जी ने अपनी वाइफ से कहा कि आज बड़ी अजीब बात हुई है, मैं पूजा कर रहा था और मैंने छींका और उसी समय कौवे का पंख गिरा। ये बात किसी को बताना मत। अब उनकी पत्नी से कंट्रोल नहीं हुआ, वो तुरंत दूसरे के पास गई और कहती हैं आज बताएं, हमारे कोई पूजा कर रहे थे और उसी समय उन्हें छींक आई और एक कौवे का पंख सामने आके गिरा, किसी को बताना मत। अब दूसरी महिला तीसरी महिला के पास जाके कहती है आज उनके कोई पूजा कर रहे थे, उन्हें छींक आई और कौवे के पंख झड़ने लगे, किसी को बताना मत। अब तीसरी महिला चौथी महिला के पास गई और उन्होंने कहा आज उनके कोई पूजा कर रहे थे, उन्हें छींक आई और उनके मुंह से कौवे के पंख निकलने लगे, किसी को बताना मत। और जब ये पांचवें से छठे के पास गई बात, तो हुआ ये कि उनके वही पूजा कर रहे थे और उन्हें छींक आई और उनके मुंह से कौवे निकलने लगे। तो कहाँ कौवे का पंख गिरा था, कहाँ कौवा निकलने लगा। कम्युनिकेशन की यही खासियत है, इसलिए हमें यूनिफॉर्मिटी रखनी होती है। इतनी लंबी कथा का सार ये है, यूनिफॉर्मिटी। साइंस यूनिफॉर्मिटी पे चलती है, तो यहाँ एक दूसरे से बात कही नहीं जाएगी। साइंटिस्ट कुछ कहेंगे और उसको हम क्या करेंगे, बेंचमार्क बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि लकड़ी हर जगह अलग अलग क्लासिफिकेशन रख रही हो, ऐसा नहीं है कि ग्लास अलग अलग हर जगह क्लासी, जो ग्लास जापान में ग्लास है ना वो भारत में भी ग्लास ही रहेगा, इसलिए क्लासिफाई किया गया है ताकि मटेरियल्स को हम समझ पाए, यूनिफॉर्मिटी हो। ठीक है, तो समझिएगा। अब ये क्लासिफिकेशन क्या करता है, हेल्प अस टू अंडरस्टैंड, कंपेयर एंड यूज मटेरियल्स इफेक्टिवली बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज सच एज कलर, हार्डनेस, ट्रांसपेरेंसी। कि पत्थर तोड़ना था तो कांच का ग्लास ले आए, दे मारा कांच का ग्लास पत्थर पे, क्यों, हमें उसकी प्रॉपर्टी पता नहीं थी तो हमें लगा कांच का ग्लास भी पत्थर तोड़ सकता है, इसलिए क्लासिफाई किया गया है कि हमें यूज पता चले, हाउ टू यूज देम, उसका कलर क्या है, उसकी अपनी प्रॉपर्टी क्या है। तो हम उस एक मटेरियल को, उस एक ऑब्जेक्ट को अच्छे से अपने यूज में, अपनी ह्यूमैनिटेरियन यूज में यूज कर सकते हैं। ठीक है, नंबर 2 बात, आगे बढ़ते हैं। अब देखो भाई, प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। लस्ट्रस क्या होते हैं, नॉन लस्ट्रस क्या होते हैं। इनको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, शाइनी और डल। एकदम गोल्ड ओल्ड देखे हो, मेटल, कॉपर, गोल्ड लेने जाते, बड़ा शौक है लोगों को सोने का। सोना वो वाला सोना नहीं, सोना ये ना, गोल्ड। गोल्ड में इंटरेस्ट होता है, गोल्ड की चमक लोगों को लुभाती है, चांदी की चमक लोगों को लुभाती है, कॉपर की जो चमक है लोगों को लुभाती है ना। शाइनी सरफेस होता है, तो जो शाइनी सरफेस वाले होंगे वो कैसे हैं, लस्ट्रस मटेरियल बोले जाते हैं। एल्युमिनियम हो गया, ठीक है ना, आप गोल्ड ले लीजिए, आप कॉपर ले लीजिए, आप सिल्वर ले लीजिए, ये लस्ट्रस। इसके बाद आप आएंगे नॉन लस्ट्रस, ये डल होते हैं, शाइनी नहीं होते। वुड हो गया, है ना, पेपर हो गया, रबर हो गया, ये चमकते नहीं है, इनका अपना यूज अलग, ये चमक नहीं मारेंगे, यूज अलग है, क्लासिफाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले किस आधार पर कि लस्ट्रस है कि नॉन लस्ट्रस है, शाइनी है या डल है। ठीक, आगे देखें, हार्ड है या सॉफ्ट है। ठीक, कि ये स्क्रैच किए जा सकते हैं या प्रेस किए जा सकते हैं। अब देखो, हार्ड मटेरियल्स कैन नॉट बी इजिली स्क्रैच्ड, जैसे आयरन है आपका, ठीक है, स्टोन है, ये इजिली स्क्रैच नहीं किए जा सकते, ठीक है ना। सॉफ्ट मटेरियल्स कैन बी प्रेस्ड और स्क्रैच्ड इजिली, जैसे स्पंज, रबर, है ना, स्ट्रेस बस्टर का यूज करते हैं, ऐसे हाथ में उसको, जब आपको बहुत गुस्सा आ रहा होता है तो आजकल स्ट्रेस बस्टर आते हैं मार्केट में, उसको क्या दबाया जाता है ऐसे। अब पता चले लोहा लेके बैठे, वो दब ही नहीं रहा और स्ट्रेस हो रहा है। ठीक, तो क्या है, स्क्रैच्ड और प्रेस्ड कौन से होंगे, जो सॉफ्ट मटेरियल्स होंगे, जैसे रबड़ है आपका, है ना। इसके बाद स्पंज है। स्टोन और आयरन इजिली स्क्रैच नहीं किया जा सकते, बहुत ज्यादा तापमान और प्रेशर की जरूरत होगी इन मटेरियल्स को स्क्रैच करने के लिए, यानी हार्ड और सॉफ्ट। पहला क्या था, लस्ट्रस और नॉन लस्ट्रस, इसको कैसे और समझ सकते हैं, शाइनी और डल। अब क्या है, हार्ड और सॉफ्ट। चलो मूव टू द फर्दर वन। अब देखो, ट्रांसपेरेंसी, भैया आर पार दिखाई देगा कि नहीं, हम कितना ज्यादा उनके पार देख सकते, ठीक।
तो अगर ट्रांसपेरेंट है, जैसे ग्लास है, वाटर है, एकदम क्लियर दिखाई देता है आर पार, सर यमुना में नहीं दिखाई देगा कि यमुना में क्या हुआ है, वो हमारी गलती से हुआ है, ठीक है। यमुना पहले एकदम साफ थी, है ना। दिल्ली में जो यमुना के आर पार आपको नहीं दिखाई दे रहा है वो इसलिए कि गंदगी बहुत है, लेकिन अगर वाटर की बात करोगे तो क्लियरली विजिबल होती हैं वाटर में चीजें, एंड दैट इज नोन एज ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंट। इसके बाद ट्रांसल्यूसेंट, पार्शियल विजिबिलिटी मिलेगी, जैसे बटर पेपर। बचपन में एक पेपर आता था बटर पेपर, उसमें से ट्रेस कर लेते थे, और फिर ट्रेस करने के बाद कहीं और बना देते थे, याद है, ट्रेसिंग पेपर। तो बटर पेपर में आपको पार्शियल विजिबिलिटी मिलती है, ओपेक, इसके मतलब आप इसके अक्रॉस नहीं देख सकते, जैसे वुड है, मेटल है, ठीक। आगे हम चलेंगे तो हम इसमें लाइट की प्रॉपर्टी भी समझेंगे कि ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट क्यों होता है। लाइट निकल गई, क्रॉस कर गई, रिफ्लेक्ट हुई नहीं, तो ट्रांसपेरेंट है। लाइट का फिनोमिना अलग, तो उसको आगे हम समझेंगे, लेकिन अभी क्लास 6 के लेवल पर जिनके थ्रू हम देख पाए वो ट्रांसपेरेंट, पार्शियल विजिबिलिटी तो ट्रांसल्यूसेंट, बिल्कुल नहीं दिख रहा है तो ओपेक, ठीक है। चल अब देखो सॉल्युबिलिटी इन वाटर, डज इट डिसॉल्व इन वाटर, तो सॉल्युबल किन्हें कहेंगे, जो वाटर में मिक्स हो जाए, और इनसॉल्युबल जो ना मिक्स हो, जैसे सॉल्ट मिला दो, शुगर मिला दो, ये सब वाटर में घुल जाता, खत्म। चीनी डाले, थोड़ी देर स्टीर किए, चीनी गायब, ठीक है ना। इसी तरह सैंड या सैंड डस्ट, सॉ डस्ट या सैंड डस्ट को डालिएगा, डस्ट को डालिएगा तो वाटर में सॉल्युबल नहीं होगी, दिखेगी, और दिखेगी इसका मतलब इनसॉल्युबल है। तो वाटर के बेस पे अगर लेना चाहे मटेरियल्स को, तो जो वाटर में मिक्स हो जाए वो सॉल्युबल, और जो वाटर में मिक्स ना हो वो वाटर में इनसॉल्युबल, ठीक। चलो आगे देखो, मास एंड वॉल्यूम, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, भले क्लास 6 की आप साइंस में पढ़ रहे हो, सारा खेल मास का ही है। बस एक चीज लिखूंगा और सब धराशायी हो जाएगा, E बराबर mc स्क्वायर। इसने बड़ा परेशान किया लोगों को, आइंस्टीन का खेल है, देखो मास दिख रहा है, इसीलिए मास बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो जब इसको समझते हैं, वेट एंड स्पेस टेकन, देखो मास इज द मेजर ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट। मास क्या है, मेजर ऑफ मैटर, किसी भी ऑब्जेक्ट में कितना द्रव्य, कितना मैटर कंसिस्ट है, वो क्या होता है, उसका मास होता है। ग्राम और किलोग्राम से इसको हम डिनोट करते हैं। वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस इट ऑक्यूपाइज, जितना स्पेस वो ऑब्जेक्ट ले रहा है। जैसे ये एक रूम है, इस रूम में हम कोई ऑब्जेक्ट रखें तो जितना स्पेस वो ऑब्जेक्ट यहां घेरेगा, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, है ना। तो कितना स्पेस लिया वो क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। इसको लीटर, मिलीलीटर, मीटर क्यूब, इस तरीके से डिनोट हम करते हैं। ऑल मैटर हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, यहां क्या लिखा है, सारा का सारा जो मैटर है उसमें मास होता है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। एक शब्द सुना होगा डार्क मैटर, तो ये पता चल गया होगा आज इस क्लास में कि सर इसका मतलब कि डार्क मैटर में भी मास होगा और वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, समझ गए। चलो भाई अब देखो कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर क्या है। तो सबसे पहले हम समझे मैटर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होती है मटेरियल्स में, मैटर क्या, ठीक है। तो एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। जो भी चीज जगह घेरे और उसमें खुद का मास हो तो समझ जाइएगा वो चीज क्या है, मैटर, ठीक। एग्जाम्पल एयर, वाटर, स्टोन, फूड, सारी चीजें मैटर में ही दिखेंगी। इसी की अलग अलग प्रकृति होती है, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है ना, ठीक। तो जिसमें भी मास है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है, वो क्या हो जाएगा, मैटर। अब एंशिएंट इंडियन नॉलेज की जरा इस पे बात करते हैं कि आयुर्वेदिक क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स भी हमारे पास मौजूद है ना। आयुर्वेदा क्या करता है, 10 पेयर के अपोजिट प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब करता है जो मैटर लाइक होते हैं, जैसे हॉट कोल्ड, सॉफ्ट हार्ड, सब्टल ग्रॉस। सच अंडरस्टैंडिंग शोज इंडिया साइंटिफिक ट्रेडिशन। कह रही सर यूपीएससी में क्या कोई भरोसा नहीं है कि साइंस की क्लास 6 की बुक से स्टेटमेंट बनाया जाए हिस्ट्री में
कि भारत के आयुर्वेदा में 10 पेयर के हिसाब से, है ना, मटेरियल्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। अब तुम सोचो ये कहां लिखा हुआ था, क्लास 6 की एनसीईआरटी में ये, ठीक है। तो आयुर्वेदा में 10 पेयर के अकॉर्डिंग मटेरियल्स को डिस्क्राइब किया गया था। कह रहे रेलेवेंस क्या है सर, मटेरियल्स को समझना इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि आप अपनी सराउंडिंग्स को समझ पाए, ठीक है। तो एक बार फिर से बने रहिएगा, लगातार ये सीरीज चलेगी। क्लास 6 के बाद क्लास 7, 8 सारी एनसीईआरटीज हम कवर करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक थम्स अप दे दीजिएगा, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट जरूर से कर दीजिएगा। जल्दी ही मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।